नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लव विद नेचर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका मोगरा प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है या फ्लावरिंग करते करते अचानक इसमें फ्लावरिंग बंद हो गई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो मिट्टी में है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ कि जिसके इस्तेमाल से आपका मोगरा प्लांट हरा भरा भी हो जाएगा, कलियां बनना तुरंत स्टार्ट हो जाएंगी और आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। साथ में मैं एक ऐसी चीज शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में किसी प्रकार के कीड़े फंगस वगैरह नहीं लगने पाएंगे, मिट्टी में भी फंगस नहीं लगने पाएगा। तो ये सब कौन सी चीजें और कैसे इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, मोगरा पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर देना चाहिए। मिट्टी को थोड़ी सी एसिडिक बना करके रखना चाहिए, क्योंकि एसिडिक मिट्टी जब होती है तो पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। मोगरा के लिए एनपीके का अनुपात 3:6:6 होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोगरा प्लांट में कलियां ज्यादा मात्रा में बने, अधिक से अधिक फूल खिले, तो आपको एक चीज और करना चाहिए कि समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहें। जिस ब्रांच से आपने फ्लावरिंग ले लिया है, इस ब्रांच को कट करके हटा दें तो एक जगह से 2 से 3 नई शाखाएं निकल कर आएंगी और निश्चित रूप से इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होने वाली है। क्योंकि जो मोगरा का पौधा होता है, ये जो पुरानी शाखाएं होती हैं, इनमें कलियां कभी नहीं बनती हैं। अगर आप इनको ऐसे ही छोड़कर रखेंगे तो धीरे धीरे आपके पौधे में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी और अगर आप इसकी कटाई छटाई करते रहेंगे तो नई नई जो इसमें शाखाएं निकल कर आएंगी तो शाखाएं स्वस्थ भी होती हैं और इसमें कलियां भी अच्छी मात्रा में बनती हैं। मोगरा वाटर लविंग प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखें और मिट्टी में नमी बना करके रखें। बहुत ज्यादा जल भराव ना करें, मिट्टी गीली और दलदली ना करें, लेकिन मिट्टी में नमी जरूर होना चाहिए, बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें। 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को पोरस करके रखें। इससे जड़ों का विकास ठीक तरीके से होता है और जड़ों तक ऑक्सीजन भी ठीक तरीके से पहुंच पाता है, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। दोस्तों, जब पौधा फ्लावरिंग करता है या इसकी ग्रोथ होती है तो ये पौधा जो होता है, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको ऑब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि एक बार तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग देता है और इसके बाद फिर फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब आपका पौधा फ्लावरिंग कर रहा होता है, इसी बीच में आपको फर्टिलाइजर देना चाहिए, फ्लावरिंग के दौरान ही देना चाहिए, तब आपके पौधे में फ्लावरिंग बंद नहीं होगी। मैं 15 दिनों में एक बार अपने पौधे में मोगरा स्पेशल एनपीके देती हूँ, जिसका अनुपात 3:6:6 है। इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधा ठीक तरीके से फ्लावरिंग भी करता है। महीने में एक बार मोगरा प्लांट को गोबर की खाद अवश्य दें, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि पौधे को हरा भरा रखने, फूलने फलने में मदद करते हैं। गोबर की खाद से मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है, मिट्टी बंजर नहीं होने पाती है, यहाँ तक कि खराब मिट्टी को भी उपजाऊ बना देता है। आप कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो इसमें इस्तेमाल करती हूँ, अपने घर पर ही बना हुआ कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो मार्केट में मिलता है कई बार उसमें मिलावट भी होती है, कहीं रेत मिली हुई होती है, कहीं मिट्टी मिली हुई होती है। तो जब मिलावट वाला फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पर बहुत ही धीमा असर दिखता है या कम असर दिखता है, क्योंकि जब उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे ही नहीं तो असर कहाँ से दिखेगा। तो आप चाहें तो आप भी घर पर कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं, किचन के कचरे से बहुत ही आसानी से बन जाता है और बदबू भी नहीं आती है। कई लोग बदबू की वजह से नहीं बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से बनाना चाहिए जिससे बदबू वगैरह ना आए और बहुत जल्दी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाए, इसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाल रखा है किस तरीके से कंपोस्ट खाद घर पर बनाना है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि मैंने घर पर बनाया है, और साथ में एक चीज और मिलाऊंगी जिससे मिट्टी में, पौधे में किसी प्रकार का फंगस, कीड़ा नहीं लगने पाएगा और लगा भी होगा तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले
मैं इसमें मोगरा स्पेशल NPK जो कि हर 15 दिन में एक बार मैं देती हूँ, उसको देने वाली हूँ। जब भी आपको फर्टिलाइज़र देना हो तो 1 दिन पहले या 4-6 घंटा पहले मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दें। जब आप मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देते हैं तो जड़ों तक इसमें धूप वगैरह लग जाती है, तो फंगस वगैरह होता है तो वो नष्ट हो जाता है और जड़ों तक बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन भी पहुँच पाता है। तो पहले ही मैंने इसकी भी गुड़ाई करके छोड़ दिया था और ठीक तरीके से मिट्टी ड्राई हो गई है। कभी भी गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, ना लिक्विड फर्टिलाइज़र और ना सूखा फर्टिलाइज़र, क्योंकि जब आप सूखा फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसके बाद पानी देना आवश्यक होता है और जब मिट्टी गीली होती है तो उसमें ठीक तरीके से सूखा फर्टिलाइज़र भी मिल नहीं पाता है। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, इसको तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। जब पहले से मिट्टी गीली रहती है तो इसको अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसमें ज़्यादा गीलापन हो जाता है और जड़ें अब्ज़ॉर्ब भी नहीं कर पाती हैं, फंगस वगैरह लगने का खतरा बना रहता है, जड़ें सड़ने लगती हैं। तो इसलिए जब भी आप फर्टिलाइज़र दें, मिट्टी को ड्राई कर लें, भुरभुरी कर लें गुड़ाई करके, तभी दें। तो इसमें ठीक तरीके से इस फर्टिलाइज़र को मिलाना है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो जितना बड़ा है मेरा गमला है, ये 12 इंच का गमला है, इसके लिए मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ 1 चम्मच। मीडियम साइज का 1 चम्मच, इतना ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा या बहुत कम इस्तेमाल करने से पौधे को नुकसान पहुँच सकता है। कम इस्तेमाल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो पौधा जल सकता है। तो इस फर्टिलाइज़र को ठीक तरीके से ऐसे ही मिट्टी में मिला देना है। और अब जो दूसरा फर्टिलाइज़र इसमें मैं देने वाली हूँ दोस्तों, इसको मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो इसको मैंने कैसे तैयार किया था, यह है कंपोस्ट खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या वही कंपोस्ट खाद है जिसको मैंने सब्जियों के छिलकों से घर पर खुद बनाया हुआ था। तो इसको मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। इसके लिए मैंने लिया था एक छोटे से कंटेनर में पानी, इसमें 8-9 लीटर पानी है और इसमें मैंने लिया था कंपोस्ट खाद जो है 300-400 ग्राम। ये मेरे 2-3 पौधों के काम आएगा, इसलिए मैंने एक साथ ले लिया है। 300-400 ग्राम इसमें लेकर के ऐसे ही डाल दिया था और डाल करके इसको किसी टूल की सहायता से चला देना चाहिए, जिससे ठीक तरीके से इसमें घुल जाए। क्योंकि जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो जड़ों तक आसानी से जाता है और पौधे में जल्दी एब्जॉर्ब होता है, मिट्टी में जल्दी एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि दोस्तों जब हम लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देते हैं तो मिट्टी में और पौधों में जल्दी एब्जॉर्ब होता है, इसलिए आज मैं यहाँ लिक्विड फॉर्म में दे रही हूँ। और मोगरा का जो पौधा होता है बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, इसमें कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है, फंगस वगैरह ज़्यादा लगता है, ज़रा से भी नमी ज़्यादा अगर हो जाती है तो ये फंगस का कारण बनती है। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि अतिरिक्त पानी ना डालें, सिर्फ नमी बना करके रखें। इसके बावजूद कभी कभी इस पर कीड़ों का अटैक हो जाता है और अक्सर इस पर स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इसलिए पहले से अगर आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो आपके पौधे पर कीड़ों का अटैक नहीं होगा। तो दोस्तों पौधों को कीड़ों और फंगस से बचाने के लिए जिस चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है यह है लहसुन। लहसुन में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, ये बहुत ही काम का होता है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है। और जो यह लहसुन होता है इसमें कैल्शियम फास्फोरस की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि मोगरा प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा भी लहसुन में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये लहसुन जो होता है फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और फंगीसाइड और कीटनाशक का भी काम करता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि लहसुन का इस्तेमाल जब भी आप करें बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। अतिरिक्त अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपका पौधा जल भी सकता है। इसलिए आगे का वीडियो आप ध्यान पूर्वक देखें कि कितनी मात्रा में कैसे इस्तेमाल करना है। तो इतना बड़ा जो मेरा कंटेनर है इसमें मैंने 8-9 लीटर पानी लिया हुआ है और इसमें और भी मैं पानी मिलाकर डाइल्यूट करूँगी। तो इसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 7-8 कली लहसुन का इस्तेमाल किया है, जो कि मीडियम साइज़ की थी, बहुत ज़्यादा बड़ी कलियां नहीं थी। इनको मैंने कुचलकर 1 गिलास पानी में, छोटी सी गिलास है, इसमें मैंने डाल करके 2 दिन पहले रख दिया था, क्योंकि 2 दिन पहले रखना ज़्यादा अच्छा होता है, इससे अच्छा बढ़िया काम करता है। और अब इसको ये जो कंपोस्ट वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसी में इस तरीके से मैंने मिला दिया था और अभी इसमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं और ये बिल्कुल बनकर तैयार है पौधे में इस्तेमाल करने के। आप लहसुन का ये जो पानी है इसको आप छान लें, तो आप इसको स्प्रे बोतल में भर कर 1 लीटर पानी में थोड़ा सा इसका रस मिलाकर, जैसे 4-5 कलियां कूट कर आप पानी में घोल लें, उसके बाद इसको छान लें।
तो 4-5 चम्मच इसका ये जो पानी वाला है, लहसुन वाला पानी है, इसको 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में करेंगे तो पत्तियां जल जाएंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 3-4 चम्मच आप 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, इसको पोषक तत्व भी प्रदान होंगे और इसमें कीड़े मकोड़े का भी अटैक नहीं होगा। अगर कीड़े लगे होंगे तो भी नष्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आप मिट्टी में मिलाएं तो इसको लिक्विड बनाकर किसी फर्टिलाइजर के साथ डालकर ही मिलाएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी में ना मिलाएं, इससे आपका पौधा खराब हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें ऐसे ही इस फर्टिलाइजर को डाल देना है। इसके इस्तेमाल से मोगरा प्लांट अच्छी खासी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।